जिसकी बेटी नहीं होती उसकी उद्धार नहीं होती। भारतीय समाज में बेटियों को विशेष स्थान दिया गया है। बेटियों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में बेटियों को देवी स्वरूप समझा गया है और उनके बिना समाज अधूरा लगता है। कहावत जिसकी बेटी नहीं होती उसकी उद्धार नहीं होती समाज के उन व्यवहारों और सोच को दर्शाती है जो बेटियों की उपस्थिति को सामाजिक संबंधों और पारस्परिक विश्वास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। इस कहावत का मतलब केवल आर्थिक लेन देन से नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक मूल्यों से भी जुड़ा है। बेटियां परिवार और समाज का आधार होती है। वे केवल घर की रौनक नहीं होती बल्कि वे समाज को नई पीढ़ी और नई दिशा देती है। बेटियां बचपन से ही परिवार में प्रेम, स्नेह और सहयोग का वातावरण बनाती है। वे अपनी कोमलता और संवेदनशीलता से परिवार को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। बेटियां परिवार और समाज को जोड़े रखने वाली कड़ी होती है। जब वे विवाह के बाद दूसरे घर जाती है तो वे न केवल अपने ससुराल में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाती है बल्कि मायके और ससुराल के रिश्तों को मजबूत करने का कार्य भी करती है। बेटियों का होना समाज में विश्वास, सहयोग और एकता का प्रतीक माना गया है। कहावत का अर्थ और सामाजिक दृष्टिकोण जिसकी बेटी नहीं होती उसकी उद्धार नहीं होती कहावत का गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थ है। भारतीय समाज में यह माना जाता है कि बेटियों वाले घर अधिक विश्वसनीय और अस्थायी होते हैं। इसका कारण यह है कि बेटियों का होना एक परिवार की भावनात्मक स्थिरता और समाज में उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से बेटियों का होना परिवार को एक ऐसी पहचान देता है जिससे लोग उस परिवार पर भरोसा करते हैं। बेटियां न केवल परिवार की गरिमा बढ़ाती है बल्कि समाज में उनके व्यवहार और संस्कारों से परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। बेटियों के अभाव का प्रभाव जिन परिवारों में बेटियां नहीं होती वहां एक प्रकार की कमी महसूस की जाती है। बेटियां घर में जो स्नेह और सौहार्द लाती है उसकी भरपाई अन्य किसी से नहीं हो सकती। बेटियों के बिना घर की रौनक अधूरी लगती है। समाज में कई बार देखा गया है कि जिन घरों में बेटियां नहीं होती वहां रिश्तेदार और परिचित भी भावनात्मक जुड़ाव कम रखते हैं। इसका कारण यह है कि बेटियां ही समाज में रिश्तों को निभाने और जोड़ने का कार्य करती है। आधुनिक समाज और बेटियों का महत्व। आधुनिक युग में भी बेटियों का महत्व कम नहीं हुआ है। आज की बेटियां शिक्षा, करियर और सामाजिक कार्यों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। बेटियों के अभाव में समाज में असमानता और असंतुलन पैदा होता है। यह असंतुलन न केवल परिवारों को प्रभावित करता है बल्कि पूरे समाज पर भी असर डालता है। बेटियों के बिना समाज में भावनात्मक संबंध कमजोर हो जाते हैं। इस कहावत की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितने पहले थी। हालांकि आज समाज बेटियों को समान अधिकार और महत्व देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, फिर भी कई जगहों पर बेटियों को बोझ या कमतर समझा जाता है। इस सोच को बदलने के लिए बेटियों के महत्व को समझना आवश्यक है। कहावत का एक और पहलू यह है कि बेटियां परिवार में स्थिरता और संतुलन लाने का कार्य करती है। वे घर के बुजुर्गों की सेवा करती है, माता पिता का सहारा बनती है और अपने संस्कारों से परिवार को गौरवान्वित करती है। जिसकी बेटी नहीं होती उसकी उद्धार नहीं होती। यह कहावत केवल एक सांकेतिक वाक्य नहीं है बल्कि यह समाज के मूल्यों और रिश्तों को समझने का एक माध्यम है। बेटियां केवल परिवार का हिस्सा नहीं होती बल्कि वे समाज और राष्ट्र के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। बेटियों को सशक्त बनाना और उन्हें समान अधिकार देना हमारा कर्तव्य है। समाज को यह समझना होगा कि बेटियां परिवार और समाज के लिए एक आशीर्वाद है।
इस कहावत के गहरे अर्थ को आत्मसात करते हुए हमें बेटियों को वह सम्मान और प्यार देना चाहिए जिसकी वे हकदार है। बेटियों के अधिकार और उनके संरक्षण पर चर्चा समाज के विकास और सशक्तिकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे पर विचार करने से बेटियों के साथ होने वाले भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने में मदद मिलती है। आइए इस विषय के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। बेटियों के अधिकार, जैसे नंबर 1, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा बेटियों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती है। सरकारी योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षित करना है। नंबर 2, स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार। हर बेटी को स्वस्थ जीवन जीने का हक है। उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं और उचित पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। नंबर 3, समानता का अधिकार। लड़कियों को लड़कों के समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। कार्य क्षेत्र, संपत्ति में अधिकार और अन्य सामाजिक अधिकारों में समानता आवश्यक है। सुरक्षा का अधिकार। यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और बाल विवाह से सुरक्षा का अधिकार हर लड़की को मिलना चाहिए। इसके लिए कड़े कानून और उनकी प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। बेटियों का संरक्षण, जैसे नंबर 1, कानूनी सुरक्षा। पॉक्सो एक्ट, दहेज निषेध कानून और घरेलू हिंसा अधिनियम जैसी कानूनी व्यवस्थाएं बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इन कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए। नंबर 2, समाज में जागरूकता। बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने के लिए जागरूकता अभियान जरूरी है। लड़कियों को कमजोर समझने की मानसिकता खत्म करनी होगी। नंबर 3, सरकारी योजनाएं। सुकन्या समृद्धि योजना, कन्या शिक्षा योजना और उज्ज्वला योजना जैसी सरकारी पहलें बेटियों को सशक्त बनाती है। नंबर 4, परिवार और समुदाय की भूमिका। परिवार बेटियों का पहला सुरक्षा कवच है। माता पिता को लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा में प्राथमिक भूमिका निभानी चाहिए। बेटियों को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता देने की दिशा में सामूहिक प्रयास जरूरी है। बेटियों के अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए सामाजिक, कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों को समझना हर नागरिक का कर्तव्य है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।